Oh, that's picked up. It's got the vertical miles and the horizontal ones. Lands in the stands for another 6. Bye-bye ball. And that's the problem of bowling full all the time. Become predictable, especially when you're up against a high-quality bat like Abhishek Sharma. He was ready for it. Literally in the arc for him and delightfully sent it out of the park. Went the height and the distance. Fantastic shot. Barely any effort. All timing. 4 4s and 2 6s already. Correction slightly better. It took Pakistan 15 deliveries to get their first 4, 21 to get their first 6. It took India 2 to get both. And they haven't been done since. The counter-attack well and truly on. Yeah, indeed, counter-attack is on. Abhishek Sharma, although style very different, but his approach reminds me of Sanat Jayasuriya. This goes bang, bang, and so assured about his game. So assured about the areas that he's going to attack. Doesn't try to overhit the ball. But this man, Sky, is he going to light up the night sky tonight? The best batters for India also lead in the side now. That's good. That is really good. आता है भावनाओं में अब बहसे जाता, ये नहीं रुकने वाले और इनको रुकना चाहिए भी नहीं ना। और इसी वजह से हम वो बात कर रहे थे अभिषेक कि जिस तरह से ये बल्लेबाजी कर रहे हैं ना, दूसरे छोर पे थोड़ी सी शांति दिखाइए, आप थोड़ा सा सब्र दिखाइए। शायद किसी ने अभिषेक को कहा है कि हम 200 चेस कर रहे हैं, क्योंकि 10 गेंदों पे 27 से बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि स्कोर क्या है, क्या चेस कर रहे हैं। वो अपनी ग्रेटनेस को चेस कर रहे हैं, कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं अभिषेक शर्मा। देखिए, पहचान तो ऐसे ही कमाई जाती है, कुछ अलग करके। भीड़ में खड़े होके ताकत मिलती है, लेकिन पहचान तभी मिलती है जब बाकी भीड़ से अलग खड़े आप नजर आए, और अभी तक ऐसा ही हुआ है। ये नहीं डालने देंगे, उन्हें नहीं डालने देंगे। ये रूम दिया खुद को, इस बार फ्लैट बैट किया इस गेंद को। अच्छी टाइमिंग, अच्छी प्लेसमेंट। बारह गेंदों पे 31 पे पहुंच गए अभिषेक शर्मा। बहुत बढ़िया शुरुआत यहां। पीछे कोई खिलाड़ी है, फंस गए। पीछे खिलाड़ी है और इस गेंदबाज ने दोनों ओपनर्स को बारी बारी से अपने जाल में फंसा लिया है। इस बार फिर से गेंद को खींचा हल्का सा साइम आयुब ने। सोच सही थी अभिषेक की, लेकिन गेंद हल्का सा दूर रह गया उनसे। गेंद के नीचे आए, लेकिन सिर्फ उछाल प्राप्त करे, दूरी नहीं। बड़ा आसान कैच, लेकिन अच्छी पारी अभिषेक शर्मा द्वारा, जिसकी जरूरी थी भारत के लिए। तिलक वर्मा अब अभिषेक के आउट होने के बाद आए हैं। देखिए, वैसे बल्लेबाजी में काफी गहराई है, लेकिन इस खेल में कहा जाता है कि जो खिलाड़ी अंदर है ना, ये ना देखे पीछे कौन है। आप ही मैच खत्म करके जाएं। आंकड़े इनके बड़े शानदार हैं। 2 शतक इनके नाम है। 155 के ऊपर का इनका स्ट्राइक रेट रहता है। अतिरिक्त रन भी मिला, अतिरिक्त गेंद भी मिली आपको। ये
तुलना में अगर आप देखें तो 16 रन आगे हैं यहाँ पे इस वक्त। पाकिस्तान ने 26 रन बनाए थे। विकेटें दोनों ने 2-2 खोई हैं। 42 पे 2। अबरार ये इनका सबसे बढ़िया स्पिनर्स में से एक। जरूर यहाँ पे 2 विकेट सईम अयूब जो एक्चुअली टॉप ऑर्डर बैट्समैन है लेकिन नई गेंद से अच्छी गेंदबाजी करते हैं। शुभमन गिल को पहले आउट किया और फिर यहाँ पे अभिषेक शर्मा को ऐसा लगा कि वो बहुत दूर वाला शॉट खेल गए। निकल गए थे ना पहले ही, फिर दूर रह गई, उसके बावजूद एक्सटेंड करने की कोशिश की। मिडिल भी हो गई थी लेकिन वो पावर नहीं मिली क्योंकि आप दूर इतना रह गए थे। इंटरेस्टिंग शुरुआत रही है भारत की तरफ से। एक जो स्ट्राइक थी अभिषेक की वो एक इम्पैक्टफुल स्ट्राइक थी लेकिन पाकिस्तान ने भी 2 विकेट लेके एक बराबरी सी की है गेम में। अब गेम की गति थोड़ी स्लो होनी चाहिए। अब यही चैलेंज है ना जो पाकिस्तान के सामने था भारतीय स्पिनर का। यहाँ पे 2 रन की मांग और बिल्कुल बहुत अच्छे से 2 रन आसानी से बटोर लिया। देखिए पाकिस्तानी बल्लेबाजों को स्पिन खेलते हुए बड़ी दिक्कत हुई थी, उनके पास वो स्किल नजर नहीं आई, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों के पास अच्छी स्पिन खेलने की बहुत अच्छी काबिलियत है। तो ये अंतर होगा। अभी तक 127 रन बनाए पाकिस्तान ने, 9 विकेट, वो भी क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी ने 16 गेंदों में 33 नाबाद बनाए। उसके बाद लेकिन अभिषेक की बहुत अच्छी शुरुआत, बड़ा शॉट लगाने गए, लेग स्टंप के बहुत बार है, अपील जरूर थी लेकिन हारिस ने भी कहा पीछे से बहुत बार। यही अजय भाई यही फर्क होगा जो स्पिन को मिडिल ओवर्स में जिस तरह से भारतीय टीम खेलेगी कंपैरिजन अगर करें पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल स्पॉट ऑन इरफान। और आई थिंक पहली बॉल पे हमको उसका मुजाहरा भी देखने को मिला ना, जैसे तिलक ने वो टैप किया, 2 रन लिए। पाकिस्तानी बल्लेबाजों के साथ अमूमन हम ये देखते हैं कि या तो ब्लॉक है या फिर स्ट्राइक है। अगर होता तो भी इम्पैक्ट ऑप्शन के बाहर होता यहाँ पे, या बल्ला लगाए, रन्स मिलेंगे यहाँ पे। रन्स दिए और ऐसा लगा भी अजय भाई कि अगर लगता भी पैड पे तो इम्पैक्ट शायद बाहर होता। शायद आपका मानना कुछ और है। मैं तो घबरा रहा था, मैं तो सोच रहा था कि पैड लग जाए क्योंकि मुझे लगा कि बिल्कुल पैड पे लगी है जाके, लेकिन अंपायर बिल्कुल सही, ग्लव पे लगी है गेंद, इसीलिए प्लेट दिया गया है। कीपर को पता चल गया था, मैं घबरा गया था यहाँ। बढ़िया शॉट लेकिन रन नहीं आएगा। ये जो इंतजार करके खेलने का जो बड़ा इंपॉर्टेंट है इनके पास, भारतीय टीम के पास काबिलियत है। यहाँ पे लेग स्टंप की बाहर गेंद जाती हुई 48 पे 2 की बात कर रहे थे, वो इस शॉट में दर्शाता है। एब्सोल्युटली ये काबिलियत से भरा बल्लेबाज है तिलक वर्मा। स्विच हिट खेलना है, रिवर्स स्वीप खेलना है, फिर सामने की तरफ हट के बैकफुट पे खेलना है। ये बढ़िया शॉट, बल्ले के बीचों बीच ये गेंद, लग रहा था तिलक को शायद ये चौका चले जाएगा लेकिन 2 रन मिलेंगे।
एक तो भारतीय टीम की स्पिन खेलने की एबिलिटी वो बहुत बेहतर है, लेकिन साथ ही में अजय भाई जिस तरह से स्पिन की एबिलिटी भी है पाकिस्तान की, उसमें भी भारत बहुत आगे है। कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, आपके पास अगर आप देखेंगे जो रचना है पाकिस्तानी टीम की। बढ़िया शॉट, हवा में शॉट, ये इस बार चौका मिल जाएगा तिलक वर्मा को। चौका, 2 रन और फिर चौका। सेटल ही नहीं होने दिया है। एक मैच पहले इन्होंने हैट्रिक ली थी किसी टीम के विरुद्ध, उस गेंदबाज को आज आते ही क्या कंट्रोल में लिया है गेम को। पहले एक रिवर्स स्वीप, फिर दुक्की बैकफुट से, फिर वो आगे आए तो इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। कंट्रोल इतना है बल्लेबाजी में, स्पिन खेलने का तरीका ही ये है। और यही फर्क है। फखर जमान लेफ्ट आर्म स्पिनर को अक्रॉस खेलने गए, वो एंगल वाली बॉल को आउट हो गए। तिलक वर्मा लेफ्ट आर्म स्पिनर को तीनों जो शॉट्स लगाए ऑफ साइड पे लगाए। बड़ा फर्क है। ये पहला शॉट लेग साइड पे है, वो भी कंट्रोल के साथ। यहाँ पे भी 2 रन मिलेंगे। ये टॉप क्लास बैटिंग है तिलक वर्मा की। एक स्पिन को किस तरह से मनूवर कर सकते हैं, उसकी एक मास्टर क्लास ही दिखा दी है 4 गेंदों में। फुटवर्क, कई बार आप गेंद के करीब जाना चाहते हैं और स्पिन के विरुद्ध कई बार आप बॉल से दूर जाना चाहते हैं। 4 गेंदों में ये इन्होंने सब चीज दिखा दी हमें। 2 दुक्कियां हो गई हैं, 2 चौके हो गए हैं। गेंदबाज भी सोच रहा होगा कहां जाऊं अब मैं। राउंड द विकेट चले गए। ये आखिरकार डॉट बॉल, लेकिन ये आते ही नवाज, बिल्कुल सही कहा आपने, ये हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज को आराम से 12 रन जोड़ लिए तिलक वर्मा ने इस ओवर में। पावर प्ले की आखिरी ओवर, पावर प्ले में स्कोर जड़ चुका है 60 रन का। भारत पावर प्ले में भी पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुका है। 42 पे ही था पावर प्ले में इस वक्त। बहुत बढ़िया खेल है। सिंगल आखिरी गेंद पे 61 पे 2, और बहुत ज्यादा टर्न नहीं कराते। ट्रेजेक्टरी इनकी नीचे की तरफ रहती है, स्पीड 90 के ऊपर रहती है। लगातार स्टंप को टारगेट करते हैं, लेकिन बहुत लंबी बल्लेबाजी। अक्षर पटेल आप ध्यान रखिएगा 8 नंबर पे आएंगे, लेकिन कुलदीप यादव भी बल्ला पकड़ सकते हैं। जसप्रीत बुमराह ने भी कई बड़े शॉट लगाए, हमें पता है, लेकिन अभी तक जो 31 रन की पारी है अभिषेक शर्मा की, वो पहले मैच में भी 23 रन बना के चले गए, अभी भी 23 रन बना के चले गए। कमाल का बल्लेबाज मिला। इम्पैक्ट ही इतना तगड़ा है। अभी तो युवा हैं और सिर्फ इम्पैक्ट देख रहे हैं। जैसे जैसे अनुभव आएगा इन स्टार्ट्स को, जब वो कन्वर्ट करने लग जाएंगे बड़ी पारियों में, तो फिर उनका असली रूप नजर आएगा। अभी हम एक्सप्लोसिव नॉक्स देख रहे हैं, लेकिन उसको जब, जैसे अभी ये खेल बदला है, पावर प्ले खत्म हुआ है, आपको एक गेम थोड़ा सा गियर बदलते रहना चाहिए। सीख जाएंगे, टाइम से ही सीखता है आदमी। और इस तरह से प्रभाव डाला है, मतलब पहली गेंद से आके सामने वाली टीम के गेंदबाजों को बड़ा शॉट लगाना। ये पहली गेंद थी, पिछले मैच में भी छक्का लगाया पहली गेंद पे, इसमें भी पहली ओवर में बड़े बड़े शॉट लगाए, चौका छक्का, विथ मिली तो वहां पे हाथ खोले, लेग साइड पे वो फ्लिक करके बड़ा शॉट, और फिर और ज्यादा अपने आप को रूम देके ऑफ साइड पे। ये ऑफ साइड का बड़ा अच्छा खिलाड़ी, बड़ा जबरदस्त खिलाड़ी है। अपना शेप होल्ड करता है, बैट के हैंडल के ऊपर पकड़ता है। लेकिन ये जो अप्रोच की आपने बात की, सीखेंगे ये आपने जो बात की, क्या हम उनसे वो आगे जाके एक्सपेक्ट करें कि ये जो अभी चल रहा है उनका जो अंदाज, आते ही अटैक करना, क्या इसमें इन्हें बदलाव करना चाहिए? क्योंकि अब इनिंग आई 30-40, बड़े स्कोर शायद जो हम हाफ सेंचुरी की बात करते हैं वो ना आए, लेकिन क्या ये अप्रोच को उनको कंटिन्यू करना है? किसी दिन आउट, अगर तो आउट आप पहले ही ओवर में हो रहे हैं, अब हिट मारने जा रहे हैं, तो एक अलग बात है, उसके बारे में अगले ओवर में करेंगे चर्चा। फिलहाल 64 पे 2। हम रिस्ट स्पिनर, एक चीज है, कंसिस्टेंट नहीं है। बीच में एक बहुत अच्छी बॉल डालेंगे और कभी आपको शॉट भी डाल देंगे। ऐसे गेंदबाजों से थोड़ा संभाल के। ये तेज घुमाते हैं ना, लेकिन क्योंकि स्टार्ट ही इतना बढ़िया मिल गया, आपको 1 आध 2 ओवर एज ए बल्लेबाज मिल जाएगा।
ये नहीं कि बिल्कुल डॉट, बट देखने के लिए आज के ज़माने में तो 6-7 रन का जो ओवर भी है ना, वो भी देखने वाला है, क्योंकि इतना अच्छा स्टार्ट मिल गया है और वक्त थोड़ा सा और मिल जाए। तो वैसे भी 8 बल्लेबाज के साथ आप बैटिंग कर रहे हैं, तो आपके पास लाइसेंस भी है ना। उसकी तो आएगी नहीं पठान साहब, ये बात पक्की है। 8वां बल्लेबाज पूरे टूर्नामेंट में नहीं आएगा, ये मेरा मानना है। शायद श्रीलंका के सामने आ जाए। श्रीलंका ऐसी टीम लगती है जिसके सामने थोड़ा मजा आएगा। लेकिन सूर्य कुमार यादव ये 2000, ये बड़ा शॉट, बहुत बड़ा शॉट, ऑफ स्टंप के बाहर निकले और जड़ दिया लेग साइड पे चौका, फाइन लेग ऊपर, और ये इनका शॉट है, स्पेशल शॉट सूर्या के बल्ले से। और ये गति चाहिए होती है इनको, स्पिन के विरुद्ध ये इतना नहीं खेलते, लेकिन क्योंकि इनकी गेंदबाजी में थोड़ा सा बाइट या स्पीड कहिए ज़्यादा है, और वो फील्डर भी आगे रखा हुआ है, शॉट फाइन मारा है। ये तो शॉट ही इन्हीं का है, इन्होंने ही बनाया है इस शॉट को। और टाइमिंग इतनी ज़रूरी होती है इसमें, आते ही पहली गेंद भी खेल जाते हैं। ये वो गेंदबाज है, शॉट डालेंगे, आगे डालेंगे, ऐसे गेंदबाज का एक टप्पा नहीं होता, तो उनको लाइनअप करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन सूर्य कुमार यादव 9 पे पहुंच चुके हैं एक चौके के साथ। लेकिन 2025 का साल इंटरनेशनल T20 में इतना अच्छा रहा नहीं है, हालांकि IPL बहुत अच्छा रहा था उनका। वो रन्स के बारे में सोचेंगे जरूर। सूर्य कुमार यादव दुबई के खूबसूरत नज़ारे, बैटिंग कार्ड अभिषेक शर्मा 31-13 गेंदों पे, शुभमन गिल 10 पे आउट हुए, बढ़िया गेंद टर्न हुई थी। सूर्य कुमार यादव आए नंबर 3 पे, फिर तिलक वर्मा 4 नंबर पे रन बॉल खेलते हुए। अभी वैसे आपको सिर्फ 128 रन ही बनाने हैं, तो आप आराम से अपना वक्त भी ले सकते हैं। आखिरी गेंद, ये ऑफ स्टंप के बाद वेट, कोई रन नहीं, 71 पे 2। अब इस सिंगल के बाद सिर्फ 56 ही रन चाहिए मैच जीतने के लिए। कॉमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ वीरेंद्र सहवाग जुड़ गए हैं। अब तक का 8.1 ओवर का खेल, वीरू किस तरह से आप देखते हैं? 72 पे 2 है भारत। इससे बेहतर शुरुआत और क्या चाहेगा भारत? अगर एक ही विकेट गिरा होता तो शायद ये 72 की जगह शायद 90 रन होते। अगर अभिषेक शर्मा आउट नहीं होते तो शायद और कैश इन करते और ये 15-20 रन और ज़्यादा बनते। तो भारत ने दिखाया है कि भारत बेहतर टीम है पाकिस्तान से। जी हाँ, थोड़ा सा आपसे रोशनी डालने को कहेंगे अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी के बारे में भी। ये एक बिल्कुल खास एक टैलेंट मिला है आपको। यशस्वी जायसवाल जैसा बल्लेबाज अगर टीम से बाहर छोड़ दिया जाता है तो उसकी जगह जो आया है वो कुछ ना कुछ तो उसमें खास बात होगी। बैट लगा था या नहीं, उम्मीद तो यही कि शायद लगा हो उल्टा बैट, बट लेकिन पहुंचा नहीं है थर्ड मैन तक, वरना तिलक वर्मा के पहले गिर गई। तो अभिषेक शर्मा जैसे टैलेंट कम नजर आते बना के कर गए हैं। 200 से ज़्यादा के स्ट्राइकर पर खेल, मैच ख़त्म सा कर दिया मैं कहूँगा उन्हें। सिर्फ पावर प्ले तक ही खेल जाते ना तो हमें भी शायद जल्दी घर जाने का मौका मिलता। तिलक वर्मा का 74 पर 2 नॉक के बाद भारत। घुटना टेक और तमाशा देख। घुटना टेकने का मकसद ये है कि उछाल के नीचे आया जाए। आई थिंक इस विकेट पर चौके मारना मुश्किल है, छक्के मारना आसान है। हमने देखा अभी तक छक्के काफ़ी लगे हैं। पाकिस्तान की तरफ से भी 7-8 छक्के लगे हैं और भारत की तरफ से भी। ये देखिए थोड़ी आगे गेंद गिरी लेकिन बड़े प्यार से घुटना टेक छक्का कहते हैं इसे, वो काव कॉर्नर की तरफ मारा है। 98 मीटर का छक्का है। तिलक वर्मा शायद इसी गेंद का इंतजार करते, कौन सी आगे पिच हो विकेटों में और मैं उसको फिर घुटना टेक काव कॉर्नर पर मारूं। अभी बढ़िया बल्लेबाज हैं तिलक वर्मा। ये देखिए एक और दूसरे एंगल से बल्ले के बिल्कुल पीछों बीच लगी, बहुत दूर गई है, 98 मीटर दूर जाके गिरी है। भारतीय फैंस बहुत खुश हैं भारत की इस परफॉर्मेंस अभी तक। ऐसे छक्के लगते रहेंगे तो शायद जल्दी जाने का मौका मिलेगा। 47 रन चाहिए भारत को जीत के लिए 64 गेंदों पे। पाकिस्तान को सोचना हो एक ने बढ़िया घुटना टेक छक्का मारा, दूसरे तो एलिगेंट चौका मैं कहूँगा।
बेहतरीन गैप ढूंढा है, टाइमिंग बहुत बढ़िया है। आउटफील्ड थोड़ी स्लो जरूर है यहाँ दुबई में, लेकिन उसमें घास में फिर भी आग लगाती हुई गई है गेंद। ना पाकिस्तान कप्तान को ना गेंदबाजों को ये समझ ही नहीं आ रहा कि गेंदबाजी करे तो कहाँ करे। एक हवाई रास्ता ढूंढ रहा है तो दूसरा बिल्कुल जमीन के रास्ते। और तकनीकी तौर पे ये बड़ा शानदार शॉट खेला है या सूर्य कुमार ने। और ये तो बहुत खेलते हैं लेट जो आईपीएल में सूर्य कुमार यादव का भी स्वीप उतना ही बढ़िया खेलते हैं, बेहतरीन खेलते हैं। ये देखिए एक बार पॉइंट के उस तरफ लेफ्ट साइड में, एक बार राइट हैंड साइड में, लेकिन इस बार रोका बढ़िया मैं कहूँगा पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने। निराश बहुत किया है पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने। ऐसा लग रहा है भारत का एक तरफा मुकाबला रहा है अभी तक। ढाई मारी, 2 रन जरूर बचाए हैं पाकिस्तान के लिए। और भारतीय बल्लेबाजी की एक ये भी ताकत रही है ना कि ये बीच के ओवरों में भी ये कहीं भी रनों की रफ्तार गिरने नहीं देते। नहीं तो आमतौर पे हम शुरू के पावर प्ले की बात करते हैं, डेथ ओवर्स की बात करते हैं, लेकिन ये बीच के जो ओवर हैं 7वें से 15वें ओवर के बीच का खेल, उसमें भी वो रफ्तार जो है वो बरकरार रहती है। अब यही साझेदारी देखिए आप 47 रनों की जो है 38 गेंदों में, ये इन दोनों के बीच हो चुकी है। और ये सब उनको इतने आराम से खेलने का मौका दिया अभिषेक शर्मा ने। जिस तरीके से अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी करके गए ना 13 गेंदों में 31 रन, वो काबिल तारीफ थी। उसके बाद इन्हें समय मिला है, 10 के बाद 88 पर 2 ड्रिंक्स मैदान पर आएगा। में 40 रन 5 ओवर। मुझे बता रहे हो कि पूछ रहे हो? बिल्कुल आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आपको बताऊंगा क्या मैं। 40 रन तो मुझे लगता है कि 4 ओवर 5 ओवर मैक्सिमम इतने लगने चाहिए बनने के लिए, लेकिन बीच के ओवरों में ना रन बनाना थोड़ा सा कठिन भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ चौके लगने मुश्किल है, छक्के लगने आसान, और छक्के के लिए थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। तो वो देखना भारतीय बल्लेबाज वो रिस्क उठाते हैं कि नहीं उठाते। हाँ, इन पे भी नजर रहेगी। आज शानदार पारी खेली है इन्होंने। तिलक वर्मा 28 रन 25 गेंदों में। अभिषेक शर्मा जब आउट हुए थे उसके बाद ऐसा लगा कि कहीं दी। बहुत ही बढ़िया स्वीप शॉट है। आउटफील्ड थोड़ी स्लो जरूर है, इसलिए मैं कहा बीच के ओवर में चौके मारना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन छक्के मारना आसान है। लेकिन छक्के के लिए थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, जो कि ज़रूरत नहीं है। शायद भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव यही सोच रहे होंगे कि रिस्क की ज़रूरत क्या है। वो नॉर्मल क्रिकेट खेल के भी आप जल्दी रन बना लोगे, और जल्दी बना के क्या करना, सिर्फ पाकिस्तान को हराना है। पाकिस्तान को हराना है, अब जल्दी हराओ आराम से हराओ, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बढ़िया एफर्ट था वहाँ पर शाहीन अफरीदी का, 2 रन ज़रूर बचाए। पचास रनों की साझेदारी हो गई इन दोनों के बीच देखते ही देखते। और आपने बिल्कुल ठीक कहा वीरू, क्योंकि मकसद यहाँ तो यही है ना, ये मैच जीतना है। अब ये 40 बस समझदारी दिखा के इसी तरह से आप दोनों ये मैच खत्म करके जाएं तो और मजा आएगा। और बिल्कुल दोनों की साझेदारी भी 50 रन की हो गई है। कोई ऐसा वो नहीं है, रिक्वायरमेंट रेट केवल 4 का है, 4 से भी कम का है। नॉर्मल क्रिकेट आराम से खेलेंगे तो भी 6-7 रन ओवर में बन जाते हैं, तो मैच तो जल्दी ख़त्म हो ही जाएगा। ये है कि अब और विकेट ना गिरे आराम से। ओह देखिए विकेट का नाम लिया और अपॉर्चुनिटी खड़ी हो गई थी वहाँ 11 के बाद 93 पर 2। मोहम्मद नवाज आए हैं, काफ़ी चर्चा में भी थे ये एक समय पे। आप टीम हडल में इनके कप्तान ने कहा था कि तू मेरा मैच विनर है, इन्हीं को, और अगले मैच में ड्रॉप कर दिया। T20 वर्ल्ड कप था ऑस्ट्रेलिया में, जो विराट आया था, उस मैच के बाद जो टीम ड्रेसिंग रूम में बातें करते हैं तो उसमें उन्होंने कहा था बाबर आजम ने कि
नवाज तू मेरा मैच विनर और अगले को बिठाता है। ऐसा होता है पाकिस्तान में, बहुत होता है, हमने सुना है वसीम अकरम वकारा ने से ऐसी कहानियाँ। पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है और आज भी ऐसा ही कुछ हो सकता है शायद, क्योंकि इंडिया से जब पाकिस्तान हारता है तो वहाँ बहुत फेरबदल होता है और वहाँ के फैंस भी बहुत निराश होते हैं। हमने बहुत देखा है, अग्रेसिव बड़े हो जाते हैं अपने प्लेयरों के खिलाफ। और इस वक्त तो पल्लड़ा भारतीय टीम का भारी है, पूरी तरह से पल्लड़ा भारी है उनका। अच्छा खेलते हैं इनसाइड आउट, फिर वही मैदान, और क्योंकि ये पूरा रेत का मैदान है इसी वजह से गेंद बहुत तेज रफ्तार से जमीन के रास्ते ट्रैवल नहीं करती। यहां ताकत है स्पिनर्स के खिलाफ। ये 73% रन जो है ये वहां पे बनाते हैं सूर्य कुमार यादव। हाँ बनाते हैं, लेकिन वो वहाँ जो आप बोल रहे हो वो लेग साइड की तरफ है, स्क्वायर लेग से लेके फाइन लेग का जो एरिया है वहाँ बनाते हैं 73% रन। ओ ये तो एक आसान सा मौका था जो गवा दिया। कुछ भी सही नहीं हो रहा पाकिस्तान के लिए। पहले बल्लेबाजी सही नहीं हुई, फिर गेंदबाजी भी शुरुआत बढ़िया नहीं हुई, लेकिन अब ये एक और आसान सा कैच था जो पकड़ सकते थे नवाज, लेकिन निकल गया उनके हाथ से। ऐसा तो नहीं कह सकते मैच निकल गया, क्योंकि रन इतने हैं नहीं कि रोक पाए, बट लेकिन एक विकेट ज़रूर गिरती, कोई नया बल्लेबाज आता थोड़ा और डिले ज़रूर कर सकते, लेकिन आसान सा कैच था, ये पकड़ना चाहिए था। आमतौर पर ऐसे कैच छूटने नहीं चाहिए। थोड़ी सी मुश्किल मेरे को लगता है ये भी हो गई कि आप बीच में एक बार सी जाती है। जब वो कैच पकड़ रहे थे, अगर आप देखें तो आप गए वहां पे, हाथ में आपसे चिटका, अब आप जा रहे हैं और सूर्य कुमार से आप वहां भिड़ गए, थोड़ा सा टकरा गए आप उनसे। बट वो सूर्य कुमार यादव तक टकराने की नौबत ही ना आनी चाहिए, पहले ही पकड़ लेना चाहिए था तो कैच आसान सा, लेकिन उनको जो तो उम्मीद थी उससे शायद स्लो आया, तेज की उम्मीद कर रहे थे। अपील जरूर, लेकिन गेंद घूमी है, कुछ होगा नहीं। 12 के बाद 97 पर 2। जी हाँ, पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ स्टंप के बाहर है, पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ स्टंप के बाहर रिव्यू लिया है, लेकिन TV umpire to director, we have a player review for leg before, on field decision is not out. I have checked the feet, it's fair delivery. Start with front on first. Ball is close to the gloves. And can you confirm by a triage? Roll forward. Forward, forward. Roll forward. Straight line. Roll it back. Roll it back. One frame more. Okay, roll forward. Satisfy, no bait in wall. Ball checking when ready. Pitch in line and pick some umpire call. Wickets missing. Stay with your original decision, Ruchi. Stand by. You on screen signal now. 97 पे 2, 12 के बाद। साइम अपना तीसरा ओवर लेके, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव 56 रन की साझेदारी बना चुके हैं, सेट है पूरी तरह से। भारत को भी सिर्फ 31 रन चाहिए 47 गेंदों से। ओ एक और बड़ी विकेट। तिलक वर्मा जो सेट नजर आ रहे थे, उन्हें बड़ी खूबसूरत गेंद के साथ सईम अयूब ने आउट किया, बोल्ड। अच्छी गेंदबाजी की आज सईम अयूब ने, चकाया शुभमन गिल को, उसके बाद अभिषेक शर्मा को और अब तिलक वर्मा को। ऑफ स्पिन गेंद थी, बिल्कुल सीम पे गिर के अच्छी डिविएशन पिच पे से। ये आसान नहीं होता किसी लेफ्ट हैंडर के लिए, क्योंकि एंगल के साथ आप गेंद को सीधे आने की विचार करते हैं।
एक अच्छी पारी, 31 रन 31 गेंदों में। शिवम दुबे बल्लेबाजी करने आए। सईम अय्यूब जो 3 विकेट गिरी है भारत की, तीनों 3 इनके नाम। पावर प्ले में भी अभिषेक, अभी आप बात कर रहे थे ऑफ एयर, क्या इन्हें और लगातार गेंदबाजी करा सकते थे। 531 रन। पांच विकेट है इनके नाम। बैटिंग में कुछ किया नहीं है, दोनों बार 0 पे आउट हुए हैं अभी तक एशिया कप में। सईम अय्यूब विकेट पे और एक बार नजर डालते हैं। वाइड ऑफ द क्रीज गेंद डाली, खेल रहे थे एंगल के लिए, लेकिन लाइन होल्ड होके बिल्कुल जाके स्टंप पे जा लगी। लेकिन इरफान, ये आप जानते हैं, आप ऑलराउंडर थे, कि यही एक खूबी है जब आप ऑलराउंडर है, अगर बल्ले से रन नहीं बना रहे हो तो गेंद के साथ आप गेम को इम्पैक्ट कर सकते हो। या यू ऑलवेज स्टे इन द गेम। इसी वजह से सईम अय्यूब के बारे में इनके जो फैंस हैं वो बड़े एक्साइटेड है, क्योंकि ओपनिंग करना और बाद में गेंदबाजी भी करना। 99 पे पहुंच गई है भारतीय टीम। 3 विकेट, शार्प टर्न वहां पे देखने को मिला था, बाहर निकल गए शुभमन गिल। उसके बाद फिर अभिषेक शर्मा जो बड़े खतरनाक नजर आ रहे थे, उन्हें ऑफ स्पिन के साथ आउट किया। और फिर बाद में तिलक वर्मा, वो भी सेट थे 31 पे, उन्हें भी शार्प टर्न के साथ बोल किया। ये सईम अय्यूब के करियर के बेस्ट फिगर्स हैं। ये 100 रन पूरे भारत के 13 ओवर के बाद। नवाज आए, लेफ्ट आर्म स्पिनर शिवम दुबे के सामने। ये आराम से अभी खेल रहे, लेकिन ज्यादा देर लगेगी नहीं शिवम दुबे को बड़े शॉट लगाने में। और खास करके इरफान, जब लेफ्ट आर्म स्पिनर उनके खिलाफ डाल रहे हैं, जाने जाते हैं स्पिन के खिलाफ बड़े शॉट लगाने के। और ये कहीं ना कहीं ये गैम्बल है कि आप इस परिस्थितियों में विकेट निकालना चाहते हो, क्योंकि आप रोक के तो जीत नहीं सकते हो, आपको विकेट निकालने होंगे। तो शायद ये एक सोच है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर को दुबे के खिलाफ गेंदबाजी कराने की। और वहीं पे अगर बैटिंग स्ट्रेटजी की बात करें भारतीय टीम की, हर एक वक्त पे राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन आपको नजर आया। शुरुआत में आपको शुभमन गिल के साथ लेफ्ट हैंड बल्लेबाज अभिषेक शर्मा नजर आए। अभिषेक आउट हुए तो तिलक वर्मा आए। राइटी बैट्समैन आउट हुआ तो राइटी बैट्समैन वहां पे नजर आए। गेंद हवा में थी, लेकिन यहाँ पे मिसफील्ड, रन्स मिलेंगे भारत को। ये पूरे 4 मिल जाएंगे मिसफील्ड की बदौलत। सूर्य कुमार यादव ये 28 पे पहुंचे इस चौके के साथ। वहां पे हल्का सा उछाल एक्स्ट्रा यहाँ पे देखने को मिलता है। गेंद हल्की सी ग्रिप होती है, स्पिन प्ले में है। सूर्य कुमार यादव ऑन दी ऑफ खेले, अच्छी फील्ड यहाँ पे। 4 स्पिनर आपको नजर आएंगे दोनों ही टीम में। वहां पे भी ऑलराउंडर नजर आएंगे। अभिषेक शर्मा बतौर बल्लेबाज स्पिन कर सकते हैं। क्या यहाँ पे एक और चौका मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। दूसरा चौका इस ओवर में सूर्य कुमार यादव के बल्ले से। और इस बात थे कंट्रोल में, छोटी गेंद थी और जाने जाते कदमों के इस्तेमाल में। गेंद छोटी थी, फ्रंट फुट से बैक फुट पे गए, वेट ट्रांसफर किया, लेट इंपैक्ट उस गेंद का। डीप कवर जरूर था, लेकिन पॉइंट और डीप कवर के बीच में सटीक शॉट, अच्छी टाइमिंग, अच्छी कनेक्शन। बहुत बढ़िया शॉट था। अब उसके बाद लेग साइड पे आसानी से सिंगल। सबसे बड़ी बात ये अभी और किया कि बाउंस के ऊपर चढ़ के भी खेले और साथ ही में गैप भी ढूंढे, वहां से पावर भी आया। बहुत आला शॉट है। बिल्कुल सही कहा आपने, ट्रांसफर ऑफ वेट, फ्रंट फुट से बैक फुट पे जाना। 110 पे 3। एक और चौका सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव अपने पूरी तरह से फॉर्म में, लय में नजर आते हुए। ये जो बल्लेबाज है ना, स्क्वायर लेग को राइट लेफ्ट हर जगह घुमा घुमा के चौका मारते हैं। उन्हें रखा था अंदर क्योंकि वो लाइन के अंदर आके मारते हैं, लेकिन इस बार पैरों को लाइन में ला के लेफ्ट साइड ऑफ डीप स्क्वायर लेग। ये खासियत है इनकी। शॉट सभी जानते हैं, स्वीप खेलने वाले हैं, लेकिन कहां खेलेंगे ये सिर्फ सूर्य कुमार यादव जानते हैं। इतना जरूरी है स्वीप शॉट में वो पूरी तरह से नीचे की तरफ बैठना।
अगर आपको सीखना है स्वीप शॉट तो सूर्य कुमार यादव की बैटिंग देखिए, आपको बहुत सीखने को मिलेगा। और ऊपर से जो हैंड्स एकदम मक्खन की तरह, चाबुक की तरह चलते हैं, वो अलग अलग एंगल से फिर वो शॉट्स खेल सकते हैं। ये खास बात है ना, सालों साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल खेल के पकाया है शॉट को। इस बार बैकफुट पे जाके फिर से पॉइंट और शॉट थर्ड के बीच में। जो बल्लेबाज है ना, नाक में दम करके रख देते स्पिनर के और पेस गेंदबाजों के। मैं तो अगर तेज गेंदबाज हूं तो और ज्यादा बैकफुट पे आऊंगा सूर्य कुमार यादव के सामने, क्योंकि पेस का जो इस्तेमाल करते हैं स्पेशली बिहाइंड स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे आज जो बैटिंग कर रहे थे, जनरली आप सूर्य कुमार यादव को 32 गेंदों पे पहुंचते हुए देख लो तो इसका मतलब वो 50 पे पहुंच जाते, 45 पे पहुंच जाते। थोड़ा आराम से खेलना, क्योंकि इस साल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इतने रन नहीं होते। लेकिन ये अच्छा लगा देख के, पिछले मैच में भी नॉट आउट आए थे और आज भी ये बढ़िया तरीके से 39 पे खेलते हुए। पहले भी कह रहे थे कि आईपीएल उनका अच्छा घटा था, रन बनाया, वो कॉन्फिडेंस आप टी20 क्रिकेट में आगे लेके जाते हैं। तो बिल्कुल, और ऐसे खिलाड़ी ज्यादा दूर होते नहीं है फॉर्म से, जो भी आपको ये फॉर्म नजर आ। भारत के लिए 19 सितंबर को आपको देखने को मिलेगी 7 बजे से सोनी स्पोर्ट्स 1, सोनी स्पोर्ट्स 3, सोनी स्पोर्ट्स 4, 5, सोनी लिव, सब पे आपको देखने को मिलेगा। ये बाहर निकले, गेंद को हवा में पहुंचाया, तारा बनाया गेंद को पूरे 6 रन के लिए। 123 पे 3। जीत से अब सिर्फ 5 रन दूर हैं आप, और उस 5 में से भी एक कम कर दीजिए, तो अब आप सिर्फ 4 ही रन दूर हैं जीत से। 27 रनों की साझेदारी मात्र 17 गेंदों में हुई है इन दोनों के बीच। और ये तो खैर पिछले ओवर की गेंद थी, वो जिसमें कदमों का इस्तेमाल किया था शिवम दुबे ने। पिछले ओवर की आखिरी गेंद, मोहतरमा को पहले ही पता चल गया ये गेंद कहां जाने वाली है। इसी के लिए जाने जाते हैं, माने जाते हैं शिवम दुबे। स्पिन के खिलाफ दबदबा रखते हैं। कदमों का इस्तेमाल ऑन द राइज, बल्ले के बीच में लगी नहीं, वरना ये 90 ने 105 मीटर का छक्का होता। अब भी बॉल ढूंढ रहे पाकिस्तान के सपोर्टर। लेकिन आज इनकी बल्लेबाजी देख के ना दिल खुश हो गया मेरा। एक सही मायनों में कप्तानी पारी खेली आज सूर्य कुमार यादव ने। ये करीबी मामला होगा। रिव्यू के बारे में मुझे लगता है या पाकिस्तान सोचना चाहेगी यार रिव्यू के बारे में। Decision is not out. Start with front on first. I have checked the feet. It's fair delivery. Appeared to be no betting wall. It's confirmed by Altrage. Okay. Satisfy, no betting wall. Ball checking. When you're ready. Pitching in line. Picked in line. Wicket is umpire call. Stay with your original decision, not out. Stand by.
You're on screen signal now. अंपायर कॉल ने बचा लिया आपको। ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो बिल्कुल बीच से ही वो शॉट खेला हो, लेकिन अंपायर कॉल निकला। सूर्या को स्वीप मारते हुए कभी चूकते हुए दिखता नहीं है वैसे, लेकिन तेज गेंद थी वहां पे, बाल बचे। और इनकी इनिंग के बारे में हम बात कर रहे थे। सूर्य कुमार यादव जिस तरह की आज इन्होंने इनिंग खेल के दिखाई है, कहते हैं कि स्वभाव हो तो सूर्य जैसा हो, ना उगने का घमंड और ना डूबने का डर, ऐसा स्वभाव होना चाहिए। इस शॉट के साथ ये मुकाबला जीत लिया है भारत ने। बहुत ही शानदार जीत पाकिस्तान के खिलाफ। टीम इंडिया का जज्बा तो देखो क्या कहर ढा रहा है। अरे तूफानों में भी ये यहां दिए जला रहा है। 7 विकेटों से यह मुकाबला भारत ने जीत लिया। पाकिस्तान को यहां शिकस्त दे दी है टीम इंडिया ने। 47 रन बना के नाबाद रहे भारतीय कप्तान और 7 विकेटों से यह मुकाबला जीता।